आप देख रहे हैं मेवाड़ का लोक प्रतिनिधि दक्षिणी राजस्थान के इस मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद के कई गांवों में इस प्रकार अनेक गौरी नृत्य दल अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के आराधना में किया जाने वाला लोक नृत्य नाट्य गौरी, गौरी यानी गौरी माता पार्वती। हमारे आदिवासी भाई मानते हैं कि माता पार्वती उनकी बहन है और वो शिव जी के साथ साथ में पाताल में रहती है, तो उनको रक्षाबंधन पर आमंत्रित करते हैं और जहाँ माता पधारती है, जहाँ स्वीकृति मिलती है, तो देख करें बाल्दिया। प्राचीन काल में व्यापार करने के लिए बंजारा लोग बेलों के ऊपर सामान लाद करके एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाते हैं। यो तो भारी और देवी और मालर लो न्यूज़ चैनल राजस्थान को मेरा नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम गौरीशंकर पारगी है, मैं झाड़ोल से बिलोंग करता हूं और हमारे एक गौरी मंचन के कार्यक्रम के संबंध में कुछ जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। हमारे भील समुदाय कम्युनिटी की एक पारंपरिक एक गौरी मंचन का कार्यक्रम होता है जो सदियों पुराना है और पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्यक्रम को मतलब कि निरंतर चलता रहता है और अभी भी वर्तमान में मतलब कि इस कार्यक्रम सांस्कृतिक धरोहर है जिसको हम जीवित रखने के लिए तत्पर्य हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी ये संस्कृति कहीं लुप्त न हो जाए, इसके लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं और जगह जगह पर गौरी मंचन की टीमों से जनसंपर्क करते हैं और हमारी भील कम्युनिटी के गौरी मंचन के कार्यक्रम जगह जगह गाँव के अंदर होते हैं और ये विशेष करके भील कम्युनिटी समुदाय के द्वारा ही गौरी मंचन का कार्यक्रम करता आ रहे हैं और जो सदियों पुरानी हमारी एक धरोहर है, हमारी संस्कृति है, जिसमें हम
तमाम प्रकार के सनातनी धर्म के देवी देवता, भैरू जी है, माता जी है, इस प्रकार के नवलख देवी देवताओं की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें हमारे गौरी मंचन करने वाले पात्र गुड़िया राई और खेला होता है, और इसके साथ में कट्टू गुड़िया। तो हम लोग मतलब कि एक देवी देवताओं के ऊपर एक गौरी मंचन का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। यह कार्यक्रम 6वां महीने तक हमारे इस कार्यक्रम को खेला जाता है, और इसमें हम लोग काफ़ी प्रकार की एक प्राण प्रतिज्ञा लेकर के निकलते हैं कि जिस समय गौरी मंचन का कार्यक्रम शुरू करते हैं उस समय हम घर से निकलते वक्त हम प्राण प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम 6वां महीना के बाद में ही घर पर आएंगे। इस तरीके से हम प्राण प्रतिज्ञा लेकर के निकलते हैं, और बिस्तर पर नहीं सोते हैं, खाट पर नहीं बैठते हैं, हरी सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं। इस तरीके से हमारी एक कठोर मतलब एक प्रतिज्ञा लेकर के हम लोग मतलब कि घर से निकलते हैं। इस प्रकार से हमारी सनातनी बिल समुदाय द्वारा ये गौरी मंचन का कार्यक्रम 6वां महीने तक किया जाता है। फिर उसके बाद में हमारा एक विशेष जो कार्यक्रम होता है घड़ावन होता है, जिसमें गौरी विसर्जन से पहले एक हाथी एक पुतला बनाया जाता है, मूर्ति बनाई जाती है, जिसमें शिव और पार्वती को बिठाया जाता है, और उनके बड़ी धूमधाम से उस घड़ावन कार्यक्रम को हम लोग मनाते हैं। और फिर घड़ावन के बाद में ही हम उसका विसर्जन करते हैं, जिसमें गौरी मंचन करने वाले तमाम प्रकार के पात्र और जितने भी मतलब कि एक कलाकार और जितने भी पात्र हैं, उन सभी पात्रों की बहन बेटियां और सगा संबंधी सभी लोग एक जगह एकत्रित होकर के फिर इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम से और रीति रिवाज के साथ फुर्सत बड़ी खुशी के साथ में मनाते हुए उस आयोजित करते हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। हम लोग इस कार्यक्रम को जीवित रखने के लिए गौरी मंचन कार्यक्रम नाटिका को जीवित रखने के लिए हम अथक प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये संस्कृति कहीं हमारी लुप्त न हो जाए। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के मतलब कि एक एनजीओ संस्थाओं से भी जनसंपर्क कर रहे हैं, और अभी हमारे उदयपुर में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग TRI द्वारा इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ावा देने के लिए हमारे उपाध्याय जी और ये सभी इसको लगे हुए हैं, इसकी संस्कृति को जीवित रखने के लिए, और इसका अथक प्रयास कोशिश की जा रही है कि आगे तक इस कार्यक्रम को और इस संस्कृति को कैसे निरंतर जारी रखेंगे। इसके लिए हमारा TRI विभाग और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग हमारा काफ़ी मदद और सहयोग कर रहे हैं, और हमारे TRI और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग हमारे जनजातीय लोगों के लिए एक माए बाप हैं, जो हमारा संस्कृति को जीवित रखने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। TRI विभाग और जनजातीय विभाग के तमाम पदाधिकारी को हमारा सत नमन प्रणाम। आप हमारी मदद के लिए तत्पर रहे और हमारी इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए आप अथक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद राजस्थान सरकार को भी। हाँ जी, नमस्कार। मैं भगवान लाल कच्छावा। आप यहाँ पर मेवाड़ की प्राचीन संस्कृति के दर्शन कर रहे हैं गौरी नृत्य के माध्यम से। हमारे क्षेत्र के भील आदिवासी कलाकार सदियों से इस गौरी नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। गौरी यानी माता पार्वती, गौरी से गौरी बना है, और हमारे यहाँ के आदिवासियों की मान्यता है कि माता पार्वती इनकी बहन कुंवाई है। रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को बुलाता है, तो गांव-गांव में हमारे भील आदिवासी भाई अपनी बहन माता पार्वती को बुलाने के लिए देवरों में जा कर के और पूछ करते हैं, और जहां स्वीकृति मिलती है वहां पे गौरी नृत्य का आयोजन होता है। इस प्रकार मेवाड़ के उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद के अनेक गाँवों में इस समय अनेक गौरी नृत्य दल अपना प्रदर्शन कर रहे होंगे। ये रक्षाबंधन से प्रारंभ होकर नवरात्रि के पहले तक लगभग 1.25 महीने ये प्रदर्शन चलता है। ये एक नृत्य मंडल अपने गांव से चलता है, नृत्य प्रदर्शन करते हुए एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, यानी उस गांव की बहन बेटियां जहां पर ब्याही गई है उन गांवों में उनको आमंत्रित किया जाता है, और वहाँ पे ये प्रदर्शन करते हैं। और उस गांव की जो बहन बेटी इनको बुलाती है, माता पार्वती को
बिल्कुल ये जो राई और बुढ़िया है साथ में, वो शिव का प्रतीक और माता पार्वती और विष्णु का मोहिनी स्वरूप है। तो उनको साड़ी लुगड़ा कपड़े पहना करके, उनको भोजन करा करके, रुपया पैसा अपनी श्रद्धा अनुसार दे करके उनका भाव बिना स्वागत करते हैं और उनको विदाई करते हैं। ऐसे ये क्रम चलता रहता है 40 दिन तक। और उसके बाद 2-3 दिन पहले रक्षाबंधन, नवरात्रि के 2-3 दिन पहले इसका समापन घड़ावन और वलावन के रूप में किया जाता है। इस प्रकार ये सदियों से हमारे गौरी नृत्य की परंपरा। इस गौरी नृत्य की एक खास विशेषता ये है कि जब ये नृत्य प्रारंभ होता है तो इस क्षेत्र के सभी देवी देवताओं का आमंत्रित किया जाता है। बुढ़िया के माध्यम से क्षेत्र के लोकल देवता और सभी देवताओं को एक एक नाम लेकर के उनको बुलाते हैं और ऐसा मानते हैं कि सारे देवता यहाँ उपस्थित रहते हैं। उनके आगमन से, उनके पवन पड़ने से इस क्षेत्र की जो भी कष्ट है, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बीमारियाँ हैं और संकट है, वो सब दूर हो जाते हैं। इस आस्था और विश्वास के साथ तो ये गौरी नृत्य गांव के सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोग इसको आयोजित करने में मदद करते हैं। पूरा गांव एक तरह से गौरीमय हो जाता है और समापन के अवसर पर उस गांव में जितने गौरी खेलने वाले हैं और गांव के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो सारे उस गांव में एकत्रित होते हैं और एक मेले जैसा माहौल बन जाता है। और वो घड़ावन की पूरी रात गौरी नृत्य होता है और वलावन को पूरी श्रद्धा के साथ इस गौरी के हाथी को पानी में विसर्जित किया जाता है। मैं दिनेश उपाध्याय TRI के कला एवं संस्कृति विभाग में एज ए कलाकार कार्य करता हूँ। जनजातीय कलाओं को प्रोत्साहन और उनके संरक्षण के लिए TRI पिछले कई सालों से कार्य कर रहा है, जिसमें इनके कला दलों को चयन करना, उनको खोज करना, उनको देश विदेश में उनके प्रोग्राम आयोजित करना, राज्य से बाहर कलाकारों के दलों को हम मंच प्रदान करते हैं। यही रखने के लिए संस्थान कई तरह के कला शिविरों का आयोजन करती है, कार्यशालाएं आयोजित करती है, जिसमें लुप्त होती कलाओं को बचाने के लिए हम मंच प्रदान करते हैं।